हे गाइस, गौरव चौधरी हियर, आपका टेक गुरु। आज हम ज़ोमैटो की एक्साइटिंग दुनिया में जा रहे हैं। याद है जब ज़ोमैटो सिर्फ रेस्टोरेंट ढूंढने वाला ऐप था, अब यह स्टॉक मार्केट का सेंसेशन बन गया है। ज़ोमैटो का आईपीओ बहुत बड़ी न्यूज थी। सब इसकी बात कर रहे थे। लोग इस पॉपुलर कंपनी का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड थे। एक सिंपल ऐप से पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनने का ज़ोमैटो का सफर कमाल का है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इंडिया को बदल रही है, और यह भी कि हम कैसे खाना खाते और ऑर्डर करते हैं। इस वीडियो में हम ज़ोमैटो के आईपीओ की कहानी जानेंगे। गेट रेडी फॉर अ वाइल्ड राइड। चलो 2008 में वापस चलते हैं। दो दोस्त दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा दिल्ली में बेन एंड कंपनी में काम करते थे। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी। उनके कॉलीग्स को अच्छा खाना ढूंढने में दिक्कत होती थी। लंच के टाइम वो मेन्यूज के पास इकट्ठा हो जाते थे। दीपिंदर और पंकज को एक आइडिया आया। क्या हो अगर ये मेन्यूज ऑनलाइन डाल दिए जाए, और बस फूडी बे का जन्म हुआ। ये एक सिंपल वेबसाइट थी रेस्टोरेंट मेन्यूज के साथ। ये उनके ऑफिस में हिट हो गई। लोगों को कन्वीनियंस पसंद आई। फूडी बे जल्दी ही दिल्ली के और रेस्टोरेंट्स को कवर करने लगा। 2010 में उन्होंने इसका नाम बदलकर ज़ोमैटो रख दिया। ज़ोमैटो ज्यादा कैची और ग्लोबल लगता था। जल्द ही ऐप लॉन्च हुआ। इससे खाना ऑर्डर करना और भी आसान हो गया। अब चलते हैं 2020 में। कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया बदल दी। लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। लोग घरों में फंस गए। यह सबके लिए मुश्किल टाइम था, खासकर रेस्टोरेंट्स जैसे बिजनेसेस के लिए। लेकिन पता है क्या, इस सिचुएशन ने असल में ज़ोमैटो की हेल्प की। लोगों को अपने फेवरेट डिशेस की क्रेविंग अभी भी थी। वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की तरफ मुड़े। ज़ोमैटो रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स दोनों के लिए लाइफलाइन बन गया। ज़ोमैटो के ऑर्डर्स में बहुत तेजी आई। लोग अपने डेली मील्स के लिए उन पर डिपेंड हो गए। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ज़ोमैटो को अपनी पोटेंशियल का एहसास हुआ। उन्होंने पब्लिक जाने का डिसाइड किया। आईपीओ का मतलब है अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना। इससे कोई भी शेयर्स खरीदकर कंपनी का पार्ट ओनर बन सकता है। ज़ोमैटो ने अप्रैल 2021 में आईपीओ के लिए फाइल किया। ज़ोमैटो का आईपीओ बहुत बड़ा हिट रहा। यह कई गुना ओवर सब्सक्राइब्ड था। इसका मतलब है कि अवेलेबल शेयर्स से कहीं ज्यादा लोग खरीदना चाहते थे। सब इसके लिए इतने क्रेजी क्यों थे? देखिए, इसके कई रीजंस थे। पहला, ज़ोमैटो ऑलरेडी एक जाना माना नाम था। हर कोई ब्रांड को जानता था। ये ऐसा था जैसे कोई दोस्त आपके घर डिलीशियस फूड ला रहा हो। दूसरा, लोगों ने इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की पोटेंशियल देखी। ये एक बूमिंग मार्केट था। तीसरा, इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इन्वेस्टर्स नए और एक्साइटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे थे। ज़ोमैटो इन सब पर खरा उतरा। ये सक्सेस का परफेक्ट फॉर्मूला था। सेक्शन 5, पोस्ट आईपीओ हिकअप्स, ग्रोइंग पेन्स या चिंता की बात। हर सक्सेस स्टोरी में चैलेंजेस होते हैं। आईपीओ के बाद ज़ोमैटो का सफर भी आसान नहीं था। ऑर्डर रिफंड्स, डिलीवरी पार्टनर्स के प्रोटेस्ट और दूसरे फूड डिलीवरी ऐप से कंपटीशन की कंसर्न्स थी। कुछ इन्वेस्टर्स ने ज़ोमैटो की वैल्यूएशन पर भी सवाल उठाए। उन्हें लगा कि कंपनी ओवरवैल्यूड है। स्टॉक प्राइस में उतार चढ़ाव आया। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई किसी भी नई कंपनी के लिए यह नॉर्मल है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ज़ोमैटो अभी भी एक यंग कंपनी है। वो सीख और अडेप्ट कर रहे हैं। वो अपनी सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे हैं। सेक्शन 6, ज़ोमैटो टुडे, मार्केट में आगे बढ़ते हुए। तो अब ज़ोमैटो कहां है? वो अभी भी इंडियन फूड टेक इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर है। उन्होंने अपनी सर्विसेज एक्सपैंड की है। अब वो ग्रोसरी डिलीवरी, ऑनलाइन टेबल बुकिंग और एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। ज़ोमैटो ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरी कंपनीज को भी एक्वायर किया है। उन्होंने स्विगी और ज़ेप्टो जैसे राइवल्स से compete करने के लिए ग्रोसरी डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट को खरीदा। वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे हैं और अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ज़ोमैटो यहां टिकने वाला है। सेक्शन 7, द ज़ोमैटो आईपीओ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट। ज़ोमैटो का आईपीओ सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप के बारे में नहीं था। यह इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक लैंडमार्क इवेंट था।
इसने दिखाया कि यंग इंडियंस न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जोमेटो के आईपीओ ने कई दूसरे स्टार्टअप्स को पब्लिक जाने के लिए इंस्पायर किया। इसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खोले। इसने दुनिया को दिखाया कि इंडिया इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हब है। सेक्शन 8 आगे क्या है? फूड और टेक का फ्यूचर। फूड टेक इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। हम फ्यूचर में और भी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। सोचिए, ड्रोन्स आपका पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं या रोबोट्स आपकी फेवरेट बिरयानी बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आपके फूड एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने में बड़ा रोल प्ले करेंगे। फूड और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है और जोमेटो इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। जोमेटो का सफर। आगे क्या होगा, इसका एक ग्लिम्स। जोमेटो का सफर सभी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाता है कि एक अच्छे आइडिया, हार्ड वर्क और थोड़ी लक के साथ कुछ भी पॉसिबल है। जोमेटो का आईपीओ इंडिया की टेक स्टार्टअप स्टोरी में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। यह एक रिमाइंडर है कि इंडिया अपॉर्चुनिटी की भूमि है। तो बड़े ड्रीम्स देखते रहिए, इनोवेट करते रहिए और कौन जाने, शायद आपकी कंपनी अगला जोमेटो बन जाए। ये गौरव चौधरी साइनिंग ऑफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।